तब तक भगवान की कथा मिल ही नहीं सकती। और यदि हम कथा में पहुंच भी जाएं तो कथा का रस तत्व हमारे पास प्राप्त नहीं होता। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, बहुत छोटे से रूप में ये मानव का जीवन चलता है, बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में, पीछे आवाज नहीं जा रही है, उधर देखिए, स्पीड बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा है। इस छोटे से जीवन में हम अपने परिवार को साधते हुए, परिवार के साथ में सब कर्म करते 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 भगवान की भक्ति को भी धारण करें। हम कभी इस व्यासपीठ से ऐसा नहीं बोले कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना परिवार छोड़ दो, आप अपना घर छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा। इस व्यासपीठ से कहा परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, सबके साथ रहो और सबके साथ रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार भी संभालना है, घर भी संभालना है, काम धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। पर उसके साथ साथ एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को भी चढ़ाना। सब चीज करते करते, कार्य करते करते दूसरे आपको खुशी देंगे या दूसरे आपको दुख देंगे, उससे हमको मतलब नहीं रखना। हमारी खुशी, हमारा खुश रहने का आनंद हमारे खुद के पास होना चाहिए, स्वयं के पास होना चाहिए। अपने लाइट का खटका, तो लाइट का जो खटका होता है, ऑन ऑफ होता है, लाइट जलती है, बंद होती है, पंखा चालू होता है, बंद होता है। ये लाइट का जो खटका है तुम अपने घर में लगाते हो, अपने कमरे का, कि दूसरे के घर में लगाते हो? अपने कमरे का खटका अपने कमरे में होना चाहिए। माँ के कमरे में, पिताजी के कमरे में जो लाइट लगी है उसका खटका भी पिताजी के कमरे में होना चाहिए। अपने कमरे का खटका, स्विच, खटका अपने कमरे में हो। भाई के कमरे का खटका, स्विच भाई के कमरे में हो। क्योंकि अगर हमने अपना स्विच, अपना खटका पिताजी के कमरे में लगा दिया या पिताजी के कमरे का खटका अपने कमरे में लगा लिया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब उनको चालू करना है तब वो चालू कर लें, जब उनको बंद करना है वो बंद कर लें। दूसरे पर आश्रित नहीं होना कि वो लाइट चालू करेंगे या वो लाइट बंद करेंगे या वो पंखा चालू करेंगे या वो पंखा बंद करेंगे। ऐसी आश्रितता हमको नहीं चाहिए। अपना कमरे का खटका अपने पास होना चाहिए कि अपन बंद कर दिया, अपन चालू कर दिया। उसी तरह इस मनुष्य देह में खुश रहने का खटका, ये आत्मा, ये मन भगवान ने आपको दिया है। आप स्वयं अपने आप में खुश रह सकते हैं, अपने आप में आनंदित रह सकते हैं। दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता। अपने आप में अपने को आनंद में रहना पड़ेगा, अपने आप में अपन को खुश रहना पड़ेगा।
पीछे का साउंड चेक करो, पीछे का साउंड बढ़ा दो, सबसे पीछे का साउंड बढ़ाइए। अपने आनंद में अपने को रहना है। और जब हम अपनी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने आनंद के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, तो उसका एक सुख ही दूसरा है, उसका एक आनंद ही दूसरा है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। इस आशुतोष शिव महापुराण की कथा में से अपन कथा सुन रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में एक बात को उतारना। कमरे में बैठकर कितना भी रो लेना, दुख तुम पर है, तकलीफ तुम पर है, कष्ट तुम पर है, दुख तुम पर है, कर्जा तुम पर है। अगर कर्जा भी हो गया है, दुख भी आ गया है, कष्ट भी आ गया है, तकलीफें भी आ गई है, तो तुम पर आई है। अपने मकान में, अपने कमरे में, अपने घर में कितना भी रो लेना, पर दरवाजे पर कोई आए, बेल बजाए, दरवाजा बजाए, जब दरवाजा खोलने के लिए जाओ तब उसके सामने रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। अगर रोते हुए दिख गए तो वो तुम्हारी जिंदगी का फायदा उठाना प्रारंभ कर देगा। अगर तुम रोते हुए दिख गए, तुमने किसी से कह दिया साहब मैं कर्जे में हूं, तो फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। तुमने किसी से कह दिया कि मैं दुखी हूं मेरी बहू से, फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, वो तुमको गिनेगा नहीं। मैं अपनी सास से दुखी हूं, वो हल्के में रहने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। अपने दुख पड़ोसी कभी नहीं काटेगा। अपनी तकलीफ को अपने पड़ोसी या रिश्तेदार, नातेदार या कुटुंब वाले नहीं काटेंगे। आपके जीवन में अगर दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, तो वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपके दुख को काट दे। आपके दुख को आपको स्वयं को काटना है, क्योंकि कर्म का जो लेखनी है वो हमारे ऊपर लिखी हुई है। उस कर्म की लेखनी को हमें स्वयं काटना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज, संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज से बाले ने एक बार कह दिया कि गुरुदेव आप कहते हो कि सर्वस्व परमात्मा है, हर जगह पर ईश्वर है। हाँ, पर वो दिखता तो है ही नहीं। परम पूज्य संत शिरोमणि, संतों में संत आनंद कराने वाले गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, आप कह रहे हो कि परमात्मा सब दूर है, तो वो दिखता क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आता? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले परमात्मा सब दूर है, पर उसको देखने के लिए दृष्टि कोई गुरु ही दे सकता है। कभी प्रैक्टिकल करना, आपके पास में कितनी धूल उड़ रही है, आपके पास में छोटे छोटे कण इतने उड़ रहे हैं, इतने घूम रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है। आपके पास में कोई कांच हो, उस कांच को धूप में से अपने पास में से कहीं रोशनी करना, और उस धूप की रोशनी के बीच में जो कांच
और धूप के बीच में जो जगह मिले उसमें देखना आपको वो छोटे छोटे कण उड़ते हुए नजर आएंगे। आते कि नहीं आते? कभी कभी आपने बच्चों के साथ में देखा होगा, बच्चे लोग जब वो कांच की रोशनी करते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं। वो छोटे छोटे कण दिख रहा है। ये देखने के लिए आपको दर्पण की जरूरत पड़ी। परमात्मा को देखने के लिए परमात्मा सर्वस्व विराजमान है, हर जगह जगह बैठा हुआ, हर चप्पे चप्पे में है, हर पशु पक्षी जीव में परमात्मा बसा हुआ है। इसको देखने के लिए आपको गुरु जो नेत्र देगा, जो दर्पण देगा, उस नेत्र की जरूरत पड़ती है। और वो नेत्र बाले को संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी ने दिया। बाले को अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो गुरु नानक देव जी ने कहा ये कबूतर ले जा, इस कबूतर को लेके जा, कहीं ऐसी जगह पर इसको समाप्त करना जहां कोई इसको ना देखे। बाले कबूतर लेकर गया, जंगल में पहुंचा, वहां पर उस कबूतर को मारने वाला था। इतने में उसको लगा कि वृक्ष देख रहे होंगे, कोई देख रहा है, तो वहां से आगे गया तो कहा पक्षी देख रहे होंगे, और आगे गया तो सोचा आसमान देख रहा है, और आगे गया तो कहा जल देख रहा है। बाले उस कबूतर को वापस लेकर आ गया। गुरु नानक देव जी से कहा गुरुवर आप सत्य कहते हो, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, वो सर्वस्व है, क्योंकि दृष्टि से वो नजर आ गया। उस बाले की दृष्टि में गुरु की दृष्टि समा गई थी, गुरु नानक देव जी की दृष्टि समा गई थी, तो उसको सब में एक नजर आ रहा था, सब में परमात्मा नजर आ रहा था, सब में ईश्वर नजर आ रहा था। अकेले रो लोगे ना चल जाएगा, कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कोई दुख आ गया, आप खुद उसको भोगोगे और खुद उस दुख को समाप्त कर सकते हो। किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेगा। हम कह दें कि कोई आपसे कह दे कि सियोर वाला महाराज दुख को समाप्त कर देगा, तो मत मानना। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। अगर कोई ढोंग करे, प्रपंच करे, छल करे तो वो उनका वो जाने, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं समाप्त करना पड़ेगा। जब हम अपने कर्म को करते 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 भगवान को समर्पित होकर करेंगे तो भगवान उस कर्म का फल देना प्रारंभ करेगा और फिर धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं। और ये ढोंग प्रपंच में फंसना भी मत, अंधविश्वास में जाना भी मत। किसी ढोंग प्रपंच और अंधविश्वास की ओर मत जाना। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारी तकलीफ काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, और कहीं का ऐसा संत मिल जाए या कहीं का ऐसा बाबा जोगी मिल जाए या कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें गड़ा हुआ हंडा निकाल के दे दे, धन निकाल के दे दे, और उसकी चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारा रखा रखाया धन भी उसके चक्कर में पूरा समाप्त हो जाएगा। कर्म प्रथम है। गुरु नानक देव जी ने वे कर्म की प्रधानता बताई, भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता बताई, महावीर स्वामी ने कर्म की प्रधानता बताई, गौतम बुद्ध ने कर्म की प्रधानता बताई, हमारे राम जी ने कर्म की प्रधानता बताई। यहां तक मेरे शंकर भगवान भी नित्य प्रति कहते हैं कर्म करोगे तो फल मिलेगा जरूर। आप कर्म करिए, उस कर्म से पीछे मत हटो। जब कर्म की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाओगे तो सुख मिल जाएगा। कोई तुमसे कह दे कि तुम यहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, नहीं नहीं। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनो। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनिए। उस भागवत कथा में क्या लिखा है? राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन मरने का। 7वें दिन राजा परीक्षित को मरना है, और राजा परीक्षित 7वें दिन मरने वाले थे, और चलते 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 उनको 350 ऋषि मिले।
कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, हम तुझे बचा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर राजा परीक्षित किसी के चक्कर में नहीं आया। तब आखिरी में 300-350 ऋषि के बाद में 351वें नंबर के ऋषि मिले श्री सुखदेव जी महाराज। उनने ये नहीं कहा कि राजन मैं तुझे बचा लूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू बच जाएगा, तुझे श्राप लगा है, तू मरेगा, 7वें दिन ही मरेगा, ये पक्का है। पर इतना जरूर कह सकता हूं कि तू अगर 7 दिन बैठकर मेरे पास सत्संग कर लेगा, कथा सुन लेगा, भजन कर लेगा, तो 7 दिन तू भगवान की भक्ति में डूब जाएगा। तो ये पक्का है कि तुझे सांप भी डसेगा तो दर्द नहीं होएगा, भय नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं। सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि मैं 7 दिन में तुझे बचा लूंगा। 350 जितने मिले थे उन्होंने कहा था मैं तुझसे ये यज्ञ कराऊं, मैं तुझसे ये अनुष्ठान करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, मैं तुझसे वो करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, तुझे बचा लूंगा। पर सुखदेव जी ने कहा मृत्यु अगर आ गई है तो 7 ताले में भी बंद हो जाएगा, तो भी तुझे मरना तो पड़ेगा, पक्का है। अगर यमराज के यहां रिश्वत चलती होती ना, तो जितने गरीब हैं, अगर यमराज के यहां रिश्वत चलती होती तो जितने गरीब हैं ना, सबसे पहले इन्हीं के प्राण जाते हैं। क्यों? पैसे वाले 50 लाख रुपए उसकी अटैची भर के यमराज को दे देते और कह देते उसको उठाकर ले जा ले जा, उसको उठाकर। धनपति कभी मरता ही नहीं, करोड़पति कभी मरता ही नहीं, वैभवपति कभी मरता ही नहीं, सत्तापति कभी मरता ही नहीं। उसने वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, धन भी दिया, जन्म भी दिया, तो उसने मृत्यु भी दी है, मौत से पीछे नहीं हटा। भारत के कितने बड़े बड़े संत हुए, कितने बड़े बड़े साधु हुए, कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए, और भारत में कितने बड़े बड़े वीर हुए, भारत में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, क्या वो नहीं मरे? मृत्यु तो आई। धन इकट्ठा कर लेते और कह देते यमराज तू लेकर चले जा, मैं नहीं मर रहा। जिनके ऊपर स्वयं बल ही बल हो, वो भी चले जाता है। ऐसा कौन बचा है मौत से? परंतु शिव पुराण कह रही है कि जिंदगी जीने के साथ में मृत्यु तक पहुंचने के बीच में एक रास्ता है, वो है परमात्मा की भक्ति का रास्ता, परमात्मा के भजन का रास्ता। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है, कोई करोड़पति व्यक्ति मरता है, कोई धनपति व्यक्ति मरता है, तो मरने के बाद उसका स्टेचू, उसका पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। बोलो रे जम के लगा। कोई करोड़पति मर गया, धनपति मर गया, कोई वैभवपति मर गया, खूब पैसा उसने कमाया, और उसका पुतला, हाँ कोई लालच में लगा दे चौराहे पे तो बात दूसरी है। धनपति का पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। पुतला चौराहे पर उसी का लगता है, भले उसके पास में पैसा नहीं था तो भी जंगल में रहकर छोटी छोटी बच्चियों को, गरीब बेटों को, गरीब बेटियों को, साधारण परिवार को अपने पैसे से छोटा सा स्कूल का निर्माण करा, बच्चों को पढ़ाना चालू करा। 10 बच्चों को पढ़ाकर उसने इंजीनियर बना दिया, 50 बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बना दिया। धनपति ने खुद की तिजोरी भरी है, और एक संत स्वभावी साधारण से साधारण व्यक्ति जब किसी दूसरे के प्रति परमार्थ का कार्य करता है तो चौराहे पर पुतला उसका लगा दिया जाता है कि इसने हमारे राज्य में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में
एक अच्छा काम किया है, कोई श्रेष्ठ कर्म किया, कोई अच्छा कार्य किया। धन की कोई मूलता नहीं। हां, जरूरत पड़ सकती है काम की। तेरी उम्र में जब वो आएगी तो पक्का है तेरे से ज्यादा काम करेगी। पर हम सोच रहे हैं कि अभी वो इतना काम करे। अब वो अभी तो शादी करके आई है, ब्याह करके आई है, 2 साल में, 4 साल में, 3 साल में तुम सोचती हो कि तुम्हारे जैसी हो जाए, तुम्हारे जैसा काम करने लगे। तो कमला, इस अंदाजे में मत रहना। फिर तेरा नाम कमला, उसका नाम लीला। फिर वो लीला दिखाना चालू कर देगी। क्या मतलब का? हमको लग रहा है कि हमारे जैसा काम करे, नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। वो तो ना भविष्य थे। हां, समय की अवस्था ढलती जाएगी और समय अच्छा अच्छा गुरु, अच्छा अच्छा शिष्य, अच्छा अच्छा शिक्षक जो चीजें आपको नहीं सिखा सकता वो समय आपको सिखा देता है। समय सिखाए। एक पत्र आया है, देखिए। गीता साहू, कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको फोटो दिखा दें जो कोमा में पड़ा है उस व्यक्ति का, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोमा में गया, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। जो वर्तमान का फोटो था, लड़का ऐसा था, इसको भी आप देख लें, उसका वर्तमान का फोटो। फिर बाद में जब वो गया तो कोमा में गया, वेंटिलेटर पर गया और वेंटिलेटर पे कोमा में पड़ा रहा कई दिनों तक। उसके बाद फिर ठीक हुआ तो ये फोटो आया। ये 3 फोटो हैं। उसका पहले स्वस्थ था, फिर कोमा में गया, वेंटिलेटर पर, फिर आया। अब पत्र का स्मरण करें। मैं गीता साहू, कवर्धा जिला, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ सापर की ओर से गुरुदेव भोलेनाथ जी को नमन प्रणाम। मेरे पति श्री भागीरथी साहू छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर हैं। मेरी पैतृक गांव चंपावन चंपेश्वर महादेव की मूल निवासी हूँ। मेरी 2 लड़की पूजा साहू और मीनाक्षी साहू एवं एक लड़का गजेंद्र साहू है। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो मैंने बताया है 2018 में नीट का कोचिंग करने दुर्ग गया था। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों ने उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी को भी नहीं बताया। 2 दिन के बाद अस्पताल बिलासपुर से मैं भर्ती किया, तब डॉक्टर साहब द्वारा फोन पर बताया गया कि आपका लड़का कोमा में चले गया है और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। तब हम लोग पहुंचे, जिसका हमने फोटो लगाया। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव कि वो कोमा में चले गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है। उसके दोस्तों तक ने फोन कर कर नहीं बताया कि तुम्हारे लड़के का ये हाल हो गया। गुरुदेव, हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो बेटा इस अवस्था में पड़ा हुआ था जिसका फोटो लगाया गया, और डॉक्टर कह रहे थे कि वेंटिलेटर पर हम 21 दिन रखेंगे, उसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है, श्वास की कोई जवाबदारी नहीं है। इसके बाद हम आपको शरीर, ये बॉडी वापस दे देंगे। 21 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने का बोला। तब हम प्रतिदिन शिव भगवान का भजन कथा सुनते थे, पर कभी शिवालय नहीं गए,
कभी मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का ऐसा विचार नहीं आया। सब बाबा ने सुख दिया तो हम सोचते थे बाबा की भक्ति है, बस कथा सुन लेते। पर उस दिन मालूम पड़ा कि 1 लोटा जल का क्या क्रम होता है गुरुदेव। डॉक्टर ने 21 दिन कोमा में वेंटिलेटर पर रखने का बोला था। हम जल का पात्र लेकर मेरी बेटियां हम सब शिव मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा पानी लाकर बेटे के शरीर पर लगा देते हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो धीरे धीरे 21 दिन तो दूर 3 दिन के अंदर बेटे का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। शिव तत्व है, शंकर की उदारता, दया। बेटा ठीक हो गया, धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया। अब बेटे का ये फोटो है जो कि वो स्वयं अपना काम कर लेता है। डॉक्टर ने कहा था इसके सिर में इतनी चोटें आई हैं, आप चोट का दर्शन करेंगे तो पूरा सिर फटा हुआ है। इसकी याददाश्त चली जाएगी, इसको कुछ याद नहीं रहेगा, इसका दिमाग काम नहीं करेगा। पर गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी है, भोलेनाथ जी की उस बेलपत्री और जल ने मेरे बेटे को जैसा पहला था वैसा की वैसा ही लाकर खड़ा कर दिया। याददाश्ता भी है, पढ़ भी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तु, बैठिए। शिव तत्व फोटो आप भी देख लीजिए जो लोग आके बैठे। पहला फोटो जो कोमा में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और दूसरा फोटो, सबसे पहला फोटो लड़का ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर इसके बाद में टांके लगे जब सिर के, तब जाकर ठीक होकर अब घर पर आया है। शिव तत्व भगवान शंकर की उदारता, करुणा, यही होती। क्या काम आएगा 1 लोटा जल? क्या काम आएगी एक बेलपत्री? दुनिया के लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, पर हम निवेदन करेंगे हमारे पास में कोई मंत्र या तंत्र की या विद्या की ऐसी पुड़िया नहीं है कि हम घुमा के तुम पे फेंक दें और फूक मार के उड़ा दें। सियोर वाले महाराज को ना तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, केवल उसको तो शिव की भक्ति है, शंकर का भजन है और शिव का स्मरण, उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो तंत्र मंत्र और विद्या के चक्कर में रहते हैं, झाड़ा फूकू के चक्कर में रहते हैं, भभूत के चक्कर में रहते हैं, एक दिन वही भूत बन जाता है। उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं है। आपको स्वयं मेहनत करना है। अब ये लड़का अगर सिर फट गया तो इसमें सियोर वाला महाराज वहां नहीं जाता, ना सियोर वाला महाराज वहां पहुंचकर कुछ करता। करना तुम्हें पड़ा, शिव मंदिर तुम्हें जाना पड़ा, विश्वास तुम्हें जगाना पड़ा, भरोसा तुमको रखना पड़ा, दृढ़ता तुम्हें रखी, तुम्हें याद आ गया। शिव पुराण में महाराज जी कहते 1 लोटा जल चढ़ा, समस्या निपटेगी, और वो जल चढ़ाने के लिए भाग पड़ी। उसका विश्वास भी तो जागा, उसकी दृढ़ता भी तो जागी। अब तुम्हें तो चाहिए कि महाराज कुछ ऐसा कर दें कि मेरे घर में करोड़ों का धन आ जाए, तो वो दूसरे महाराज होंगे जो करोड़ों का धन, तुम्हारा धन निचोड़ के और करोड़ों का धन भर दें, वो दूसरे हो सकते हैं। यहाँ तो केवल शिव की भक्ति है। भगवान के दरवाजे पर जाओ, कर्म के साथ भजन करो, मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, स्मरण करो। एक पत्र और देखिए, सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गोसरी, जिला बिलासपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गोसरी, जिला बिलासपुर से आई हूँ। मेरी बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, उधर में बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का बोल दिया, और डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चेदानी को निकलवाना पड़ेगा, स्पष्ट है, और जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर इन्फेक्शन फैलते जा रहा। तुम्हारी बच्चेदानी
खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, उसमें पस पड़ना चालू हो गया। गुरुदेव, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई। मैंने कहा 5 दिन के बाद में ऑपरेशन कराएंगे, और आने के बाद 5 दिन मेरे पास में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनती थी। बस पहली बार जल चढ़ाने उसी दिन गई जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये बच्चादानी निकालना पड़ेगी, पस पड़ चुका। पहली बार जल चढ़ाने गई, शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा के शिवलिंग को स्पर्श कर कर कहा, बाबा तुझे संभालना है। मैं कहाँ जाऊंगी, किसको जानती हूं मैं, मेरा ऑपरेशन का बोल दिया है, आप हो तो संभाल लोगे। 1 लोटा जल चढ़ाया, वहीं बैठकर पी लिया, बेलपत्र लेके आई, खा लिया। 4 दिन तक लगातार ये करा। 5वें दिन वापिस जांच के लिए गई, तब डॉक्टर भी हैरान हो गए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी थी और बच्चादानी ठीक हो चुकी थी। ये शिव तत्व, ये शंकर अवघड़ी। अब इसमें कोई विद्या नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं, इसमें कोई तंत्र नहीं, इसमें कोई साधन नहीं, ना इसमें बेल है ना कोई भभूति है। यहां तो केवल भगवान शंकर का भजन मंत्र, और आपने दिल से उसको रिझाया, दिल से कहा, ये उसका असर है। दिल से कहो। आप लोग कुबेरेश्वर धाम कभी गए होगे? कौन कौन गया है कुबेरेश्वर धाम? अच्छा, गए हो आप लोग? हाँ, रखो। कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना तो सीहोर स्टेशन से उतरकर जब आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो वहां पर आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं दिखेगी। कंकर उठाओ, पूजन करो और बस भजन करो, भोजन करो, सो जाओ। ना तो वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है, हॉल बना हुआ है, गद्दे मिलते हैं, रजाई मिलती है, कंबल मिलता है, बिछाओ, सो और भोजन करो, और आए हो तो सेवा करो, कंकर शंकर की पूजन कर लो, बस इतना, कुछ भी नहीं बाकी। और दिल से क्या कराते हो? आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार गए होंगे कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसे कई लोग होंगे जो कम से कम 3 से 4 बार, ये देख लो माताएं हाथ हिला रही हैं, हम भी 2-3 बार हो जाए। कई लोग 3 से 4 बार गए होंगे बाबा के धाम में कि बाबा से हम विनती करके आए थे और बाबा ने हमारा कृपा करी, बाबा ने हमारी। तो ये दिल से आप जो कह रहे हो, आप विश्वास रखकर जो करोगे उसका फल मिलेगा, भजन का। कोई ढोंग नहीं, कोई पंच नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, केवल शिव है। काकभूषुंडी जी शिव को मानते हैं, लोमश बाबा राम और कृष्ण शिव सबको मानते हैं, राम और शिव को मानते हैं। एक दिन काकभूषुंडी जी और लोमश बाबा, जो काकभूषुंडी जी के गुरु हैं, काकभूषुंडी जी को गुस्सा आ गया कि मेरे गुरुजी तो राम जी का भी भजन करते हैं, शंकर जी का भी भजन करते हैं। देवों में देव, महादेव। काकभूषुंडी जी ने कहा, मैं तो केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी का किसी का नहीं। अब ये काकभूषुंडी जी को अपने मुख से नहीं कहना चाहिए कि मैं केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी किसी का नहीं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है किसी भी धर्म की हंसी नहीं उड़ाना, किसी संप्रदाय की हंसी नहीं उड़ाना, किसी व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ाना। हम क्यों हंसी उड़ाएं किसी की? कोई आंख से बेकार है, कोई जिह्वा से बेकार है, कोई श्रवण शक्ति से बेकार है, कोई हाथ से, कोई पांव से अगर विकलांग है, कोई शरीर से बहुत मोटा है, कोई बहुत दुर्बल है, कोई की बुद्धि कम है, कोई में बहुत ज्यादा बुद्धि है। तो हम क्यों हंसी उड़ाएं? किसके लिए? साइया सब में रब देखिए,
साईया सब में रब देखिए, रूप एक है, रब अनंत है, अनेक, उसका स्वरूप अलग अलग है। वो रब मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी किस किस रूप में आता है इसका कोई भरोसा कहीं नहीं है। वो लाइन याद आती है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। आगे सुना ना जरा छत्तीसगढ़ वाली जीजियो, बोलो रे जी जाऊं, तुम्हें याद है का? हाँ बोलिएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सास जिंदा थी तब प्रणाम नहीं करा, सास जिंदा थी तब नमन नहीं करा, सास जिंदा थी तो चिल्ला के दौड़ती थी, और सास मर गई तो इतना पल्लू लेके अब रो रही। अब वो मर गई और अब अर्थी पे पड़ी, तब सास के पास में खड़ी हो के रो रही। और फिर क्या कर रही, सब परिवार वालों ने बोला पांव पड़ ले पांव। अब पांव के पांव छोड़ नहीं रही पांव। फिर गांव के दो चार लोग आए, उन्होंने उसको उठाया। क्या पता कौन से नाटक का सीरियल कर रही थी, भगवान जी। अब उठाया उधर लेके गए, फिर चिल्ला के मार, फिर पांव पकड़ लिया हमारी माता, हमारी सास। अब की बार जो जम के मारा, अर्थी पे सास उठ के बैठ गई, बेटा मैं जिंदा हो गई वापिस। अरे अब ये आंसू आंसू पोंछ के अंदर चली गई, तुरंत डोकरी फिर जिंदा। 6 महीने बाद डोकरी फिर मर गई, मां फिर मर गई, बूढ़ी माता फिर मर गई। अब की बार ये नी रोई, वहीं खड़ी एक जगह, सिर पे पल्लू मल्लू लेके दरवाजे पे खड़ी, एक जैसी बस रो नहीं रही। सारे रिश्तेदारों ने पूछा तू रो क्यों नहीं रही, बस परिक्रमा लगाई, पांव के पास नहीं जाऊंगी। एक बार पांव के पास गई थी, 6 महीना डोकरी फिर जिंदा हो गई थी बुढ़िया। अब की बार पांव के पास गई और 2-4 साल के लिए जिंदा हो गई तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, अब नहीं जाऊंगी। ये संसार माता अब गया। एक समय, एक अवस्था, एक समय की अवस्था होती है, वो व्यक्ति को बदलने का काम करती है। सास कितना भी प्रयास कर ले बहू बदल जाए, गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलेगी। बदलेगी जब समय की अवस्था बदलेगी। आप उसको नहीं बदल सकते, पर समय की अवस्था बदलती। जब बच्चों को पढ़ाएगी, विद्वान बनाएगी, अपना त्याग करती चली जाएगी, खाने का, भोजन का, रहने का, सब त्याग धीरे धीरे करती चली जाएगी, तब वो बच्चों को पढ़ाती पढ़ाती फिर तुम्हारे जैसी हो जाएगी। एक बात आपसे पूछना चाहें, बेटे के पास ज्यादा दौलत होती है कि बाप के पास ज्यादा दौलत होती है? पिता के पास होती है ना दौलत। उसने बचपन में जब तुम छोटे से थे तब भी पिता के पास में 500 का नोट होता था, 1000 का नोट होता था, 50-100 रुपए उसके पास होते थे। पर अपने बेटे को, अपनी बेटी को
पढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, उनके कपड़े अच्छे पहनाने के चक्कर में, उनको खाना अच्छा खिलाने के चक्कर में पिता की जेब में 500 का नोट भी है और भूख भी लग रही है ना, दुकान पे बैठकर ठेला चलाते समय अगर उसको भूख भी लग रही है वो नहीं खाता है, क्योंकि मेरे बच्चे को देना है, ट्यूशन का देना है, बिजली का देना है, गैस की टंकी का देना है, नहीं खाता। कितनी बड़ी बात आज आपको एक बताना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ की भूमि पर कथा बाच रहे हैं, एक दिल की बात कहना चाहेंगे। हमारे पिता जब चने का ठेला लगाते थे तो उस ठेले को घर से धकाकर हमारे पिताजी का आंख का ऑपरेशन हुआ था। तो उस समय तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी आंख का ऑपरेशन होना। आजकल तो आंख का ऑपरेशन के बाद लोग काम कर लेते हैं, पर उस समय तो दोनों आंख के ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद के, और फिर वो धक्का कर ले जाएं। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो पापा का, पिताजी का चने का ठेला लेकर जब पान चौराहे पर जाते थे, और पान चौराहे पर जब ठेला खड़ा करते थे तब भूख भी लगती थी पिता को। हम खुद देखते थे कि पिताजी को भूख लग रही है, तब चना भी उठाकर नहीं खाते थे। हम कई बार, हमारे बड़े भैया ने पूछा, पापा भूख लग रही है, आप चना खा लो। तो पिताजी का शब्द होता था, 2 रुपए का चना बिगड़ जाएगा, वो 2 रुपए आएंगे तो काम आएंगे। घर का चना भी ठेले का नहीं खाता था बाप, पिता पिता होता है, पिता वो चना भी नहीं खाता था। एक बेटे की जिंदगी बनाने के लिए, एक बेटी का विवाह करने के लिए कन्यादान करना है उसको, बेटी की शादी में लोग आएंगे, उनको खाना खिलाना है। खाना खाने वाला तो प्लेट में भोजन को डस्टबिन में छोड़कर चले जाता है, भरी की भरी 200 रुपए की प्लेट छोड़कर चले जाता है। पर उस बाप से पूछना जिसने 1-1 रुपया जोड़ा है अपनी बेटी की शादी के लिए कि आएंगे तो खिलाना पड़ेगा उसको। 1-1 रुपया जोड़ा है उस पिता ने, 1-1 रुपया। केवल बेटी का शादी करना है, बेटे का काम धंधा लगाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है। 500 रुपए उसकी जेब में है, पर 1 रुपया खर्च नहीं करता पिता। 1 रुपया क्या उसको पानी पतासा याद नहीं आता जो तुम ठेले पर खड़े होके 50 रुपए का खाकर आ जाते हो? तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिता को वो पानी पतासा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या चाउमीन अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को क्या वो बर्गर अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या वो पिज्जा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या बाजार में मिलने वाली गजक अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को बाजार में मिलने वाला क्या भोजन अच्छा नहीं लगता? याद उसको भी आती है, खाना वो भी जानता है, जेब में पैसा भी है, फिर भी नहीं खाता है, क्योंकि मेरी औलाद को पढ़ाना है और उसका विवाह रचाना है। नहीं खाता, छोड़ देता। और जिस दिन तुम पिता बनोगे और अपनी औलाद के लिए तुम्हारी जेब में भी पैसा होगा, मैं नवयुवक लड़कों से पूछना चाहूंगा जिनकी शादी हो गई, जो 40 साल, 42 साल, 45 साल की उम्र में चल रहे हैं, 50 साल की उम्र में चल रहे हैं, उनकी भी जेब में पैसा है तो भी जोड़ जोड़ कर चल रहे हैं बच्चों के लिए, नहीं खाते। इन 45 साल वालों से, इन 50 साल वालों से पूछना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी, इसकी नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, ये नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, एक चाय भी पीते हैं तो 50 बार सोचते हैं कि चाय पिएंगे तो 10 रुपए कट जाएंगे। छुट्टी नहीं लेते गवर्नमेंट की, छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा। किसके लिए? केवल अपने बच्चों के लिए। और बच्चे कहते हैं पापा
तुम एक प्लाट नहीं ले सके, तुम एक मकान नहीं ले सके। जरा उस बाप से पूछना जो कहता है मैंने 4 बच्चों का पेट भरा, उनकी शादी करी, उनका पालन पोषण करा, तुम लोगों के लिए करा, इसलिए मैं मकान नहीं बना पाया, प्लाट नहीं ले पाया, जमीन गाड़ी नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए करा है। बाप जैसी दुनिया में कोई पूंजी नहीं हो सकती, पिता जैसी कोई दौलत नहीं हो सकती। जिंदा है तब तक लगता है तुमको कि तुमने कमाया है, चले जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि ये सारी दौलत उसी की तो थी, उसी के आशीर्वाद की थी। आज सबसे बड़ी खुशी की एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात कहना चाहूंगा। लोग पूछते हैं शिव पुराण क्या देती है। हमारे पास जो पत्र आते हैं, हमारे पास में जो मैसेज आते हैं, हजारों लाखों पत्र और मैसेज रोज सीओर में आते हैं प्रतिदिन। खुशी इस बात की होती है कि नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां, नवयुवक बेटे अब बूढ़े माता पिता के प्रति समर्पित होना चालू हो गए। लोग पूछते हैं शिव पुराण क्या देती है, हम कहते हैं उनका समर्पण बड़ा है, उनका त्याग बड़ा है, उनका प्रेम बड़ा है, उनकी वात्सल्यता बड़ी है, उनकी करुणा बड़ी है। जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे थे वो वापिस थोड़ा ना थोड़ा अपने पिता का और मां का आदर करना सीख गए, माता पिता का आदर करना सीख। शिव जी ने क्या करा था? शंकर भगवान का सबसे पहला जनमानस को देने वाला गुण है, शिव जी ने देवताओं के लिए अमृत छोड़ दिया और खुद, बोलो जम के बोलो जरा, विष पी गए। पिता ऐसा ही होता है, अपने बच्चों के लिए जोड़ 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 सब दे देता है, खुद खून का घूंट पी जाता है। ठीक है करूंगा बाद में, तुम लोग खा लो, मैं खा लूंगा बाद में, तुम लोग कर लो, कर लेंगे बाद में। ये पिता का गुण है, विष पीना वो जानता है। तो मंदिर में रहने वाले शिव और तुम्हारे घर में रहने वाले शिव, तुम्हारे पिता कोई दूसरे नहीं है, वो शंकर का ही एक अवतार है, शिव का एक तत्व है, शिव का एक स्वरूप, उसको पहचान। अपने तत्व को जानने का विचार करें। काकभुसुंडी जी ने गुरु का अपमान कर दिया, एक यज्ञ रखा काकभुसुंडी जी ने, और काकभुसुंडी जी ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया पर अपने गुरु जी को नहीं बुलाया, लोमश बाबा को नहीं बुलाया, क्योंकि वो राम जी की भी आराधना करते हैं, शिव जी की भी आराधना करते हैं। पर हमारा सनातन धर्म कहता है कोई किसी को भी माने। हमने आपसे भी कहा, आप राम जी को भजते हो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो कृष्ण को भजो, शिव को भजते हो शिव को भजो, दत्त को भजते हो दत्त को भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो। पर कहीं अगर तुम्हें ज्ञान की कोई बात मिल रही हो, कोई सत मार्ग मिल रहा हो, तो वहाँ जरूर जाना। ऐसा नहीं कि मैं राम वाला हूँ शिव के मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं शिव वाला हूँ राम के मंदिर नहीं जाऊँगा। दुनिया के लोग तोड़ेंगे तुमको, पर आप टूटना नहीं। गलत चीज कहीं मिले तो मत जाना, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाइए। कुछ गलत मिल रहा है वहां नहीं जाना हमको, कुछ अच्छा मिल रहा है वहां जाना हमको। आज कोकड़ी में कम से कम 4.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग इस कोकड़ी की कथा में आए हुए हैं। 4.5 लाख से ज्यादा लोग, टेंट बड़ा बड़ा के, वो नागपुर का टेंट वाला साहू जी थक गया, इतना रोज टेंट लगाता है वो, कभी इधर बढ़ा देता, कभी इधर बढ़ा देता, कभी उधर बढ़ा देता। टेंट बढ़ते बढ़ते भोजनशाला में घुस गया, गलत है। भोजनशाला टेंशन में है कि दोनों टेंट एक मिला दिया, अब कहाँ जाओगे? तो वो टेंट वाला साहू भी बोला अब हम इधर नहीं आएंगे, अब हम उधर जाएंगे।
कई लोग पूछते हैं इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ काहे को आ रही है? पेट्रोल तुम्हारा, डीजल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवर तुम्हारा, समय तुम्हारा, घर छोड़ के 200, 500, 700, 800, 900 किलोमीटर दूर से आ रहे हो। कितनी दूर दूर से। एक तो पंजाब से आया है वो कथा में। मेरा नाम दीपिका कल्याण है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आई हूँ। कुरुक्षेत्र हरियाणा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मेरा नाम दीपिका कल्याण है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। मेरे घर के लोग भी साथ में आए हुए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। हम पूरा परिवार शिव कथा सुन रहे हैं और भाई 5 वर्ष का है। वह ना बोलता न सुनता, दिमाग से भी कमजोर है। गुरुजी, हमने टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर हमने विचार करा कि बच्चे को जल पिलाएं, बेलपत्र दें। हम बाबा की कृपा से वही क्रम करना प्रारंभ करें। आज ये छत्तीसगढ़ की कथा में हमारा आने का केवल एक कारण है, बाबा को प्रणाम करना, उनको नमन करना, उनको धोख लगाना। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उसी एक लोटे जल ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा 5 वर्ष का भाई ना चल पाता था, ना बोल पाता था, दिमाग से भी कमजोर था, पर बाबा की कृपा से अब उसकी वाणी धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गई। वो बोलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, कहीं 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 से। आप विश्वास लेकर आते हो, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा आपको लेकर आते हो, और ये विश्वास है कि बाबा देगा जरूर, कृपा करेगा जरूर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छबिया में कटी जावांगी, भोले में तेरी पदम, शंभो में तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छबिया में कटी जावांगी। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। काकभुसुंडी जी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, लोमश बाबा को नहीं बुलाया यज्ञ में। यज्ञ रचा पर लोमश जी को नहीं बुलाया गया। लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा चेला, मेरा शिष्य लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य यज्ञ कर रहा है। और मेरा शिष्य अगर यज्ञ कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए।
गुरु है। चेला शिष्य भले बेर रख ले, शिष्य भले बेरी हो जाए, शिष्य भले कपटी हो जाए।